हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सेक्शन 194C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। ये सेक्शन टीडीएस है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं इसकी एक्सेप्शन बताऊंगा कब कब टीडीएस नहीं काटना होता है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए उस चीज की। ओके, तो आइए, मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं अपने खास वीडियो में। ओके, सेक्शन शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी और वीडियो की तरह भी ये भाषा भी मेरी आम भाषा होगी। मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो तो आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आसान शब्दों में उसको इंटरप्रिटेशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन कोई पेमेंट करता है, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन कोई पेमेंट करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को, राइट, और वो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। तो मैं रिफाइन कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज को। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट करता है किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो टीडीएस काटने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आम बातें बताई आपको। अब यहां पे दो बातें जो हैं वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि सर स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं दोस्तों, आप ये मान लीजिए इनकम टैक्स में जितने भी पर्सन होते हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन हो गई, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, एलएलपी हो गई, सब कुछ आता है। सर क्या इंडिविजुअल और एचयूएफ आते हैं? दोस्तों इसी पे तो इंपॉर्टेंट कैच है, यहाँ पे कैच है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ आते तो हैं, लेकिन वो लोग आते हैं जिनका टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसकी भी एक खूबसूरत वीडियो मैंने बना रखी है और आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब जिनका इंडिविजुअल और एचयूएफ का ऑडिट नहीं होता वो टीडीएस काटने के लिए भी बाध्य नहीं होते। जिन इंडिविजुअल और एचयूएफ का ऑडिट होता है वो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरी उन तीन स्टेटमेंट से खड़ा होता है वो क्या होता है, कार्य क्या होते हैं जी। कार्य कोई भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कोई भी तरीके का, रिटन कॉन्ट्रैक्ट और ओरल कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं हम लोग। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट का, ब्रॉडकास्टिंग का, गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, और किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दोस्तों। जो भी आप सोच सकते हैं उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होती है हमारे को 194J यानी प्रोफेशनल टीडीएस और 194C टीडीएस के अंदर, लेकिन स्टिल काफी डिफरेंशिएट है इसके अंदर। वो प्रोफेशनल्स वहां पे आते हैं और यहाँ पे बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। तो ये दो खत्म हो गई। तो मेरी स्टेटमेंट क्या थी, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करने के लिए पेमेंट करता है तो वो टीडीएस काटने के लिए बाध्य होगा। कितना? 1%। अगर वो सामने वाला पर्सन जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इंडिविजुअल एचएफ है तो 2%। अगर सामने वाला इंडिविजुअल और एचएफ के अलावा है तो। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इंडिविजुअल और एचएफ टीडीएस काट रहे हैं किसी इंडिविजुअल और एचएफ का। और आसान करता हूं इसको, मिस्टर एक्स जिसका ऑडिट होना है वो टीडीएस काट रहा है, मिस्टर वाई का, आम आदमी का, उसका ऑडिट हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसको पेमेंट करते हुए टीडीएस काटूंगा। मिस्टर एक्स मेरा ऑडिट नहीं होता है, मैं मिस्टर वाई को कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं टीडीएस काटने के लिए बाध्य नहीं हूं। समझ रहे आप दोस्तों? तो मैं मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड यानी टैक्स ऑडिट के लिए, टैक्स ऑडिट मेरा हो रहा है, तो मैं मिस्टर एक्स को पेमेंट, मिस्टर वाई को पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं टीडीएस काटूंगा, राइट, 1%। और मैं अगर प्राइवेट लिमिटेड या किसी और को पे कर रहा हूं, फॉर्म को किसी और को पे कर रहा हूं, तो 2% टीडीएस काटूंगा। दिस इज द नॉर्मल प्रोविजन। कंपनी को पे कर रही है 2%, कंपनी इंडिविजुअल को पे कर रही है 1%, फर्म कंपनी को पे कर रही है 2%, फर्म इंडिविजुअल को पे कर रही है 1%। ठीक है, ऑफ द वैल्यू, राइट। और सुनिए दोस्तों, कब टीडीएस नहीं कटेगा, अब जो मेरी वीडियो का अंतिम और इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, टीडीएस के लिए वैसे तो टीडीएस नहीं कटेगा, उससे पहले एक पॉइंट बताता हूं आपको, क्वांटम ऑफ टीडीएस। कब टीडीएस कटेगा, ये नहीं कि 5 रुपए की पेमेंट करी तो टीडीएस काट के पेमेंट करी। 30,000 रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तब तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर साल में हम उससे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेम पार्टी से, तो उसके अगर साल में मान लो 25 के 5 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो 1 लाख रुपए से ऊपर हो गए हैं तो टीडीएस 500 पे कटेगा,
है। ये क्या बोलती है सर आपने? सुनिए ध्यान से, क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है भी। 30,000 रुपए से ऊपर का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आप साल में उस पार्टी से एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसकी 35,000 रुपए की पेमेंट है, तो आप टीडीएस काटेंगे 1 और 2%, विच एवर द केस। अगर उसकी पार्टी की दो पेमेंट है 35,000 रुपए की, तो दोनों पे कटेगा। अगर उस पार्टी की दो पेमेंट है 25,000 रुपए की, तो किसी पे नहीं कटेगा। अगर उस पार्टी की तीन पेमेंट है 25,000 रुपए की, किसी पे भी नहीं कटेगा। उस पार्टी की चार पेमेंट है 25,000 की, किसी पे भी नहीं कटेगा। उस पार्टी की चार पेमेंट है 25,000 और 2,000 रुपए की, यानी 1,02,000 रुपए की, पांचों पे कटेगा। यानी अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी से कर रहे हो तो 30,000 की वैल्यू देखनी है, और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो साल के अंदर तो 1,00,000 रुपए की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तब तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब टीडीएस कब नहीं कटेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ कौन नहीं काटेगा, कब नहीं कटेगा, दोनों बातें बता रहा हूं। इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होगा, टीडीएस नहीं काटेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ चाहे टैक्स ऑडिट हो या ना हो, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बुलवाता है, कॉन्ट्रैक्टर बुलवाता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मैं अपने घर के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूं और बोलता हूं कि एक फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कर दीजिए और ये लीजिए 4 लाख रुपए, तो फिर वो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो घर का मामला है दोस्तों, घर का मामला है। ठीक है, और सुनिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो गुड्स को लाने ले जाने में काम करता है और जिसके पास, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास साल के किसी भी दिन, सेक्शन 44 AE के अंदर में डिटेल में बताया था आपको, एग्जांपल के लिए आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, साल के किसी भी दिन 10 व्हीकल से या उससे कम है और वो डिक्लेरेशन दे देता है इस बात की, तो टीडीएस नहीं कटेगा दोस्तों। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन जिसको पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, और वो कॉन्ट्रैक्टर कि साल के किसी भी एक दिन भी 10 व्हीकल या उससे कम रहता है, किसी दिन भी, किसी दिन मतलब पूरे साल किसी एक दिन भी इससे ऊपर नहीं जाता, तो और वो डिक्लेरेशन दे देता है, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा दोस्तों। टीडीएस मेरी लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि वो ये और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कुछ दोस्तों, इनको परेशान ना करने के लिए ऐसा किया गया है, जो कि बहुत अच्छा एक स्टेप है। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हर केस में टीडीएस कटेगा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो 194C के बारे में। कुछ भी जानना है, पूछना है आपको, तो मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।